अर्थात जगमोहिनी माया ही भगवान की मुस्कान है। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। अर्थात उसी माया के कारण ही यह सृष्टि दिखाई देती है। उसी माया का यह फैलाव है, उसी माया का यह विस्तार है। जो भी संसार हमें दिखाई दे रहा है वह सब भगवान की माया है, भगवान की मुस्कान से पैदा होती है। लज्जा उनका ऊपर का होंठ है और उनका नीचे का होंठ लोभ है। जब लज्जा आती है, किसी को लाज आती है, तो वह अपने होठों को, ऊपर के होंठ को दबा लेता है। वहाँ पर लज्जा है, वहाँ पर लाज है, वहाँ पर शर्म है। और जो नीचे का होंठ है वह लोभ है। जैसे जैसे लोभ बढ़ता है ऐसे ऐसे नीचे का होंठ बढ़ता जाता है। जिसके अंदर भीतर लोभ ज़्यादा होगा, आपने देखा होगा, उसके नीचे का होंठ बड़ा हुआ होगा, मोटा होगा, बाहर की तरफ पसरा हुआ होगा, आगे की तरफ, तो उसमें लोभ ज़्यादा होता है। और धर्म स्तन है और भगवान की पीठ अधर्म है। कहते हैं ना कि पीठ दिखाकर भाग गया, मतलब अधर्म पर चला गया, अधर्मी हो गया। जिसने अपना मुख छुपा लिया, जो पीठ दिखाता है या जो छुपाव रखता है या गलत कुछ करता है, क्योंकि मुख की तरफ से नहीं आता, सामने से पीछे से कुछ वार करता है या ऐसा कुछ छिपाव का कार्य करता है, पर्दा रखता है, तो वह अधर्म में चला गया। तो पीठ अधर्म है। प्रजापति उनकी मूत्र इंद्रिय है। मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। हे राजन, विराट पुरुष भगवान की, विश्व मूर्ति विराट पुरुष भगवान की जो नाड़ियां हैं वे नदियां हैं। इसलिए जब हम नदी में स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। किसी भी नदी में हम स्नान करें, क्योंकि नदियां भगवान की नस नाड़ियां हैं और भगवान पवित्र स्वरूप है। तो उस पवित्र स्वरूप के जो गहरी नाड़ियां हैं, भगवान के पवित्र स्वरूप का जो भीतर का अंग है नाड़ियां, वे भगवान की नाड़ियां नदियां हैं। अर्थात नदी ऐसे जैसे कि भगवान की नस नाड़ियां हैं, तो नदियां भगवान की नाड़ियां नदियां हैं। और उनके रोमकूप वृक्ष हैं और उनकी प्रबल बाजू, उनकी जो श्वास है वह प्रबल बाजू है। जब हवा तेज चलती है तो वह उनकी श्वास है। काल उनकी चाल है और उनके कदम क्या है? काल है। दिन रात वर्ष महीने, जन्म और मृत्यु। तो मृत्यु, एक कदम से जन्म और दूसरे कदम से मृत्यु। तो उनके चाल जो है वह काल है और गुणों का चक्र जो वह चलाते रहते हैं वही, और उनका कार्य क्या है? गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कार्य है। अर्थात उनका कर्म है। किस व्यक्ति में कौन से गुण देने हैं? सतोगुणी बनाना है, रजोगुणी बनाना है, तमोगुणी बनाना है, या गुणों से पार ले जाना है, यही भगवान का कार्य है। अपनी भक्ति की तरफ लगाना है सतोगुण दे करके, या संसार में लगाना है रजोगुण दे के, या उससे दुष्टता करवानी है तमोगुण दे करके, यह सब भगवान का कर्म है, यही भगवान का कार्य है। हे परीक्षित, तत्वज्ञानी पुरुष बादलों को उनका केश मानते हैं, बादल उनके केश हैं, और संध्या का जो समय है वह उस अनंत भगवान के वस्त्र हैं। और संध्या का समय कैसा होता है? नारंगी रंग का, भगवे रंग का। इसलिए भगवे को साधु सन्यासी पहनते हैं, अर्थात ऐसा जैसे कि भगवान के वस्त्र पहने हुए हैं। इसलिए भगवे रंग की महिमा बहुत है, भगवे रंग की गरिमा भी बहुत है, और भगवे रंग के नियम भी बहुत हैं, क्योंकि उसे वही पहन सकता है जो भगवान जैसा हो, जिसकी दिनचर्या भगवान जैसी हो, जो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो चुका हो। और महात्माओं ने उनके हृदय को ही, जो अव्यक्त मूल प्रकृति है वही उनका हृदय है। तो जो मूल प्रकृति है, जिससे यह संसार का जो मूल है, जो केंद्र है,
वह उनका हृदय है। इसलिए हृदय पर ध्यान धरने को कहा जाता है, हृदय पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, क्योंकि वह मूल है, वह भगवान का हृदय है, वह सारी सृष्टि का केंद्र है, वह सारी सृष्टि का मूल है। और हमारा हृदय भी भगवान के हृदय से जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने हृदय पर ध्यान लगाते हैं तो हम धीरे धीरे उसकी गहराई में जाते हैं, तो भगवान के हृदय तक पहुंच जाते हैं, भगवान के दिल तक पहुंच जाते हैं, भगवान से हमारी भावना जुड़ जाती है। और सब विकारों का जो खजाना है वह मन है, मन चंद्रमा है। तो हमारा मन निरंतर कुछ ना कुछ विचार करता रहता है, अर्थात घटता बढ़ता रहता है। कभी पूर्ण हो जाता है, कभी अधूरा हो जाता है, कभी पूर्णमासी आ जाती है, कभी अमावस आ जाती है। यह सब हमारे मन में होता है, क्योंकि जो मन है वही चंद्रमा है और वही सारे विकारों का खजाना है। तो जो चंद्रमा है वह भगवान का मन है। तो विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा है, और जो कि हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि वह चंद्रमा है। मन से पार जाएंगे जब हम, तब हम मन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जब तक मन है तब तक वह घटता बढ़ता रहेगा, वह सुखी होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। कभी पूर्णिमा आएगी, कभी अमावस आएगी। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। तो जो चित्त है, मन से एक जो भावना निर्मित होती है, मन से जो हमारा चित्त बनता है, वह महतत्व है। और जो क्रोध है वह उनका अहंकार है, अर्थात रुद्र जो है वह भगवान का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख कहे गए हैं, और वन में रहने वाले मृग आदि सभी जीव उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। वन में रहने वाले सारे पशु, मृग आदि उनके कमर में, उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनका अद्भुत रचना कौशल है। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाए तो वह अलग अलग तरह के रंग डालता है, अलग अलग आकृतियां बनाता है। तो ऐसे जब भगवान की रचना शक्ति प्रकट होती है तो वह पक्षियों के रूप में प्रकट होती है। इसलिए हमने देखा है कि पक्षियों में विभिन्न प्रकार के रंग भगवान ने डाले हुए हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी हैं, और कई पक्षी तो ऐसे हैं जिनमें एक ही पक्षी में कई रंग हैं। तो जैसे मोर है, तितली को भी पक्षी में गिन सकते हैं। कई प्रकार के तोते होते हैं जिसमें कई प्रकार के रंग होते हैं। तो यह भगवान का रचना कौशल है, जो पक्षी हैं। और स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है। भगवान की बुद्धि स्वयंभू मनु है, जो मनु भगवान है, जिससे मनुष्य की रचना हुई है, मनुष्य की सृष्टि पैदा हुई है मनु से, वे भगवान की बुद्धि है। और मनु से उत्पन्न संतान जो मनुष्य है वह भगवान का निवास स्थान है। इसलिए जो भगवान रहते कहाँ हैं? मनुष्य के भीतर, मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इसलिए तो कहा है कि देवता भी धरती पर आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो साधना है, जो अपने आप को जानने की साधना है, जो परमात्मा को जानने की साधना है, वह मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, यह जो मनुष्य जीवन है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। तो जो श्रेष्ठतम जो हैं, अप्सराएं हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं और गंधर्व हैं, जो मनुष्य से श्रेष्ठ होते हैं, तो वह मान लीजिए उनका गीत है, उनके षडज स्वरों की स्मृति है, उनकी याद है, उनके स्वरों की स्मृति है, अर्थात उनके स्वरों की याद है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। तो 4 आश्रमों की या 4 वर्णों की बात करें तब ब्राह्मण मुख जो है भगवान का, वह ब्राह्मण है। जंघाएं जो हैं वह वैश्य हैं, अर्थात व्यापारी वर्ग है। और क्षत्रिय जो है वह भुजाएं हैं, और पैर उनके शूद्र हैं,
अर्थात शुद्ध उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। तो एक तो यज्ञ उनका कर्म है और दूसरा भगवान के गुण, भगवान जो गुण डालता है मनुष्यों में वे भी भगवान के कर्म हैं। तो गुण को तो हम कुछ कर नहीं सकते, वह तो भगवान जैसा डालेंगे, लेकिन यज्ञ के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, क्योंकि सतयुग में तो केवल यज्ञ ही बताया गया था, त्रेता युग में तो यज्ञ के द्वारा हवन आदि के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वही भगवान का कर्म है। और भगवान का कर्म हम भगवान का नाम लेकर के, भगवान को याद करके जब हम करेंगे तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान में प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षित, भगवान के विराट स्वरूप, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने मन को भगवान के इस स्वरूप में लगाते हैं, स्थिर करते हैं अपने मन को भगवान के इस स्वरूप में, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, भगवान ही भगवान है। चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, अभी हमने वर्णन कर दिया हर वस्तु का, चाहे अंतरिक्ष है, चाहे तारे हैं, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सब भगवान है, भगवान का ही रूप है। तो विवेकी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष मन और बुद्धि को भगवान के स्वरूप में लगाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, जब भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, जब भगवान के साथ एक हो जाते हैं, या कहीं भगवान के लोक को चले जाते हैं। क्योंकि भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य स्वप्ना अवस्था में अपने आप को ही विविध रूपों में देखता है। वह स्वप्न देखता है कि घोड़ा है, वह घोड़ा हो गया है, हालांकि वही है। कभी वह घोड़ा बन जाता है, कभी वह आकाश बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी मकान बन जाता है। जो कुछ भी स्वप्न में देख रहा है वह वही तो है। तो स्वप्नावस्था में जो भी दिखाई देता है, विविध रूप जो बनते हैं, वह जो मनुष्य स्वप्न देख रहा है वही तो है। इसी तरह भगवान भी जीवों के मन के द्वारा विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाते हैं, देखते हैं। तो मन जो है, तो मन के द्वारा जो अनुभव करने वाला है वह एक ही है, वह भगवान ही है, वह सर्वात्मा सर्वंतर्यामी भगवान ही है। इसलिए तो उनको सर्व आत्मा सर्वंतर्यामी कहा जाता है, क्योंकि सब में भगवान ही सब कुछ देख रहे हैं, भगवान ही सब कुछ सुन रहे हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। आवश्यकता है उस ओर जाने की, उसके भीतर प्रवेश करने की। तो उस सर्वंतर्यामी, सर्वनिधि, सत्य स्वरूप, आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो जो सत्य स्वरूप, आनंद निधि, आनंद के भंडार हैं, उन्हीं भगवान का भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य किसी भी वस्तु में की गई आसक्ति मनुष्य के जीव के अधः पतन का कारण है। वह नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। क्योंकि वह जो शक्ति थी, वह जो आसक्ति थी, वह जो प्रेम का धागा था, वह अगर हमने पदार्थों पर, वस्तुओं पर और मनुष्यों पर लगा दिया तो वह अपने आप को नहीं जान पाता है। जो हमारे मनों के भीतर, हमारी बुद्धि के भीतर, हमारे चित्त के भीतर सर्वात्मा सर्वंतर्यामी आनंद घन, आनंद निधि परमात्मा बैठे, उसको नहीं जान पाता, तो उसका पतन हो जाता है, उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो जो जानने की जो क्षमता है भीतर हमारे, जो प्रेम का जो धागा है, उसको वस्तुओं में, व्यक्तियों में नहीं लगाना चाहिए, उसे अपने आप के भीतर लगाना चाहिए, अर्थात अपने आप को जानने में लगाना चाहिए। या इसका आसान सा तरीका बता दिया कि भगवान की कीर्तन, कथाओं, लीलाओं में उस शक्ति को लगाना चाहिए, ताकि हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकें। तो हम अधः पतन से बच सकते हैं, हमारा पतन नहीं होगा, फिर हमारा उत्थान होगा और हम भगवान के लोक को चले जाएंगे, भगवान को उपलब्ध हो जाएंगे। तो यह जो आसक्ति है, यह जो प्रेम है भीतर, यह जो मोह है, यह जो एक जोड़ है दूसरे से, एक जो जोड़ने की जो हमारे भीतर क्षमता है, जिसे प्रेम भी कह सकते हैं, जिसे आसक्ति भी कह सकते हैं, उसे मोह भी कह सकते हैं, उसे लगाव भी कह सकते हैं। जो भी हमें दूसरे व्यक्तियों से या वस्तुओं से जोड़ता है, वह जो शक्ति है,
उस शक्ति को व्यक्ति वस्तुओं में लगाने की बजाय भगवान की कथाओं में, भगवान की चिंतन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। तो उसका अधोपतन नहीं होगा, उसकी शक्ति नष्ट नहीं होगी, वह भगवान को उपलब्ध हो जाएगा, उसका उत्थान होगा। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपका विस्मरण ना हो, ऐसी कृपा करें। श्वास श्वास आपका स्मरण हो, मन आपके चिंतन में सतत निरंतर लगातार डूबा रहे, ऐसी कृपा करें। हे नाथ, हे नाथ, आप ही कृपा करें, आप ही ऐसी कृपा करेंगे तभी कुछ हो सकता है। मेरे किए नहीं होगा, आपकी कृपा से होगा। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्री मद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्याय, अर्थात परमहंसों की संहिता श्री मद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय, जिसमें कि विराट पुरुष अर्थात महापुरुष का वर्णन किया गया है, वह पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।